ना इशू एमएसपी है ना कुछ है, बिचौलियों की कमीशन का इशू है, जिसको एक ट्रक पे 7,500 रुपए मिलता है पर्ची काटने का। ओके। आप एफसीआई की प्रोक्योरमेंट और कमीशन आप हटा दीजिए, ये किसानों को कोई दर्द नहीं होगा, उनको एमएसपी मिल जाएगा। बिचौलिए सड़क पे आ जाएंगे कि आपने हमारा कमीशन क्यों बंद कर दिया। झगड़ा सारा उस फ्री के पैसे का है, 2.5% कमीशन, जो 15 टन के ट्रक के ऊपर 7,500 रुपए बनता है रसीद काटने का, क्योंकि बाकी सारे पैसे तो एफसीआई से वसूल किए जाते हैं। यहां तक कि बोरी को उतारने, लगाने, चढ़ाने, सिलाने, खाली करने, भरने, हर एक एक पैसे का हिसाब है। अब सवाल आता है कि अगर मैंडेटरी एमएसपी कर दे तो क्या होगा। मैंने आज कैलकुलेशन किया, जितनी फसलें और जितना इस देश में प्रोडक्शन हुआ है, इस देश का टोटल टैक्स कलेक्शन है 16.5 लाख करोड़। और जो एमएसपी की बात हम कर रहे हैं, एमएसपी का खर्चा बैठता है 17.5 लाख करोड़ रुपए। पूरे देश का 100% बजट अगर एमएसपी पे सरकारी खरीद में चला जाएगा तो देश कैसे चलेगा। उसका एक ही रास्ता है, हमें टैक्स को 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा इस देश में। रही बात कि भाई प्राइवेट सेक्टर तो खरीदेगा, इस साल मई जून जुलाई, वेबसाइट सबके पास है, अंतरराष्ट्रीय बाजार था गेहूं का $200, 67 रुपीज आपका करेंसी एक्सचेंज है, 40% आपकी कस्टम ड्यूटी है, लैंडेड प्राइस बैठता है 18 रुपए 60 पैसे, जबकि आपका एमएसपी है 19 रुपए 75 पैसे। प्राइवेट सेक्टर तो कर देगा हाथ खड़े, कहेगा सरकार से आप खरीदो, आपने किसान को वादा किया है, मैं तो बाजार से ले लूंगा। रही बात क्लियर। यस। अब सरकार खरीदेगी तो सारा का सारा पूरे देश का टैक्स कलेक्शन 16.5 लाख करोड़ रुपए भी अगर वो लगा दें तो एमएसपी आप नहीं दे पाएंगे। फौज का पैसा कहां से आएगा, देश कैसे चलेगा, आपका एजुकेशन, मनरेगा, डेवलपमेंट, ये कांग्रेस वाले कैलकुलेशन करके बता दें। मनमोहन सिंह जी समझदार इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने मूर्खता नहीं की थी जब उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं किया था। स्वामीनाथन रिपोर्ट को अगर वो लागू कर देते, देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाता। आप आंकड़ों पे जाइए, इमोशंस पे मत जाइए। अगर कल को आप देश के फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे, मैं आपसे पूछूंगा कि आपका डिसीजन क्या होगा। आप भी वही डिसीजन लेंगे जो मनमोहन सिंह जी ने लिया था, आप भी वही डिसीजन लेंगे जो सरकार लेती है। सरकार में जब जिम्मेवारी आती है तब सोच बदल जाती है। ऑपोजिशन में रह के आप कुछ भी बोल सकते हैं, जिम्मेवारी कुर्सी पे बैठिए। दीज आर हॉट सीट्स जी, इसमें आग होती है सीट पे। इतना आसान नहीं होता कि मनमर्जी कोई डिसीजन ले ले, देश चलाना होता है आपको। पुष्पेंद्र जी, तो आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, आप इस बात का ध्यान रखिए।